हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे जो हमें पढ़ना है एक यूनिफॉर्म रिंग और इसके बाद पढ़ना है यूनिफॉर्म डिस्क, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, कहाँ से वो वैल्यू डराइव हुई है, सब कुछ आपको सिखाएंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और आज हमको पढ़ना है, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, सबसे पहले यही पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए यूनिफॉर्म रिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या है, इस रिंग पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वल मास है बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रिंग है ऑफ रेडियस कैपिटल आर बेटा, और यहाँ पे जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास सी से पास कर रही है, ऐसे बेटा। क्लियर। आइए समझाते हैं कि जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसे पास कर रही है। मान लीजिए ये आपको दिख रहा है जो टेप जैसा बेटा, ठीक है, ये एक टेप है और आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये कुछ ऐसे रखा है। अब व्हाइट बोर्ड पे ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है तो मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया है। क्लियर, समझ गए। तो जो आपकी रिंग है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है बेटा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फॉर दिस यूनिफॉर्म रिंग, क्या होगा, आइए वो वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है, ठीक, वो क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है बेटा। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको डराइव करवाएंगे, ठीक है। इसको डराइव करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको रिवाइज करा देते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर ये वैल्यू कहाँ से आई है इसको भी डराइव करवा देंगे। देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, बोलिए, आई इक्वल्स टू, बोलिए क्या होता था, एम आर स्क्वायर होता था, ये फॉर्मूला होता था। अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट मास सिस्टम है, मास बिखरा हुआ होता था इधर उधर, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस निकाल सकते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बेटा। क्लियर, याद करिए मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ठीक है, ये एक्सिस रोटेट कर रही है और इसी एक्सिस से हमारे पास एक मास बंधा है, ठीक है, m1, ठीक। इसी तरह एक और मास बंधा है बेटा, क्या, m2 मास, ठीक। इसी तरह एक और मास है m3 मास, ठीक। ऐसे 3 मास बंधे हुए इस एक्सिस से। अच्छा, जो m1 मास है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और जो m2 मास है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे है। इसी तरह m3 मास r3 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो हमारा r होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। हम ये r कहां से रखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रखते हैं मास तक की डिस्टेंस। क्लियर। अच्छा, अगर ऐसे 3-4 मास हैं बेटा, और भी मास हो सकते थे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता था, आपने पढ़ा था बेटा, क्या होता था, जल्दी बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके लिए बताइए क्या होगा। फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, मास कितना है m1 और इसका डिस्टेंस कितना है r1, तो इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, फिर प्लस m2, इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बोलिए, m2 इसका मास है, इसका डिस्टेंस कितना r2 है, उसका स्क्वायर कर दिए। फिर इसी तरह थर्ड मास देखिए बेटा m3, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बोलिए, m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे ऐड करते, क्या पता एक और मास होता इसी एक्सिस से चिपका होता, m4 r4 स्क्वायर कर देते, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते। ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मास बिखरा हुआ है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस मास है, यानी कि
मास डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइन बाय लाइन, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, जैसे यूनिफॉर्म रॉड हो गई, जैसे यूनिफॉर्म रिंग हो गई, जैसे यूनिफॉर्म डिस्क हो गई, स्फेयर हो गया, ये सब क्या है, एक कंटिन्यूअस बॉडी है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जो उसका फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, वो होता था I इक्वल्स टू, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, ये होता था। क्लियर बेटा, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का। अच्छा, आइए इसको मिटा देते हैं, ये सब हमारा प्रीवियस लेक्चर में था। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखिए डीएम मास, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे इस रिंग का, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे डीएम मास का। ऐसे ही डीएम 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 कई सारे मास काटते जाएंगे, और उस डीएम मास का आर आपको पता होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, नोट करिएगा। अगर मैं यहां से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं इस रिंग से बेटा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, ठीक, dx थिकनेस का, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का एक छोटा सा इस रिंग में से एक टुकड़ा काट लेता हूं, एलिमेंट काट लेता हूं, ठीक है। इसका मास क्या होगा, dm मास होगा। भाई इस पूरी रिंग का मास कितना होगा, मान लो m होगा। उसमें से आपने इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, एलिमेंट काट लिया छोटा सा, इसका क्या ही मास होगा, dm मास, छोटा सा मास, और छोटी सी थिकनेस dx। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए बेटा, तो ये जो एंगल बनेगा, छोटा सा एंगल बनेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा आर्क काटा है अपने dx बेटा, तो जो एंगल बनेगा डी थीटा मान लीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आइए यहां से हम डराइव कर सकते हैं एम आर स्क्वायर कहां से आया है, मिटा दें। हमें क्या करना है, ये वैल्यू को डराइव करना है कि इस आई की वैल्यू अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी। चलिए डराइव करते हैं फॉर दिस यूनिफॉर्म रिंग बेटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमको पता है हमारा जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर यूज करते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, हमारा आर क्या है बेटा, देखिए ये जो डीएम मास काटा है आपने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, ध्यान से देखिए, आर डिस्टेंस पे है बेटा, बोलिए कैपिटल आर डिस्टेंस पे है कि नहीं है, बोलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे कितनी दूरी पे है ये डीएम मास, कैपिटल आर। ठीक, तो इसकी जगह हम यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अच्छा, देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डीएम का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। मगर देखिए यहाँ पे तो आर है और डीएम का इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरह डीएम की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी। अच्छा, डीएम की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ बातें बात करते हैं। देखिए हमें पता है यूनिफॉर्म रिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बोलिए, लीनियर मास डेंसिटी। देखिए क्या यूज करते हैं इसके लिए वर्ड हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी। क्या यूज करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होती है आपको मैंने कई सारे लेक्चर्स में बताया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर मास डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, या कह लो लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ बेटा, यही होता है। बोलिए लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, खत्म बात। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस रिंग का मास कितना है बेटा, मान लीजिए स्मॉल m है, रख दिया, अपॉन लेंथ, इस रिंग का, इस पूरी रिंग का लेंथ क्या होगा बेटा, जितना इस रिंग का सरकमफ्रेंस होगा। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए इस रिंग का लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा बेटा, सरकमफ्रेंस के ही तो बराबर होगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग ही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस रिंग, इस पूरी रिंग का पेरीमीटर, वही तो लेंथ होगा बेटा। बोलिए इस रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो आप यहां से कह सकते हो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक, सरकमफ्रेंस रख दिया हमने 2 पाई आर बेटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। आपने इस पूरी रिंग का लैम्डा निकाल लिया है, लीनियर मास डेंसिटी क्या आया,
m बाई 2πr। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह अगर मैं पूछूं इस dm मास का, जो आपने छोटा सा टुकड़ा काटा था, जो आपने यहाँ पे एक छोटा सा dm मास काटा है, ठीक, ये जो आपने dm मास काटा है, क्लियर। और इस dm मास की थिकनेस कितनी थी, dx थी बेटा, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका मास कितना है इस टुकड़े का, dm मास है, और इसकी थिकनेस या कह लो लेंथ कितनी है, dx है। तो अगर मैं पूछूं इस एलिमेंट की लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। इसका मास कितना है, dm मास है, छोटा सा मास क्या है, dm मास अपॉन लेंथ होता है। इसकी लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ, dx लेंथ। इसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, बहुत ही कम थिकनेस होगी बेटा, dx, ठीक। तो यहाँ पे dm बाई dx हो गया। फिर देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dm चाहिए था, तो यहाँ से हम dm निकाल सकते हैं बड़े आराम से। dm क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, लैम्डा dx हो जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, समझिए मेरी बात। अब dx कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी सबसे बड़ी बात है, कैसे निकालेंगे, आइए देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, नोट करिए। देखिए हमें पता है हम इस एलिमेंट को बाहर निकाल के ले आए हैं, ठीक। तो देखिए ये डिस्टेंस आपको पता थी, क्या थी, रेडियस था कैपिटल R, और ये एंगल कितना था, d थीटा, क्लियर। आपने पढ़ा होगा क्या, आर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए, नहीं, एंगल कैसे निकालते थे, आपने पढ़ा होगा बचपन में बेटा, एंगल कैसे निकालते थे। एंगल निकालने का तरीका होता था आर्क अपॉन रेडियस होता था, ठीक। अरे खुद सोचो, अगर ये dx एक छोटी सी आर्क है और उसका एंगल क्या है, d थीटा, और उसका रेडियस कैपिटल R है, तो यहां से आप एक रिलेशन कह सकते हो, एंगल की जगह क्या लिख सकते हो, d थीटा लिख सकते हो बेटा, और आर्क की जगह एक छोटा सा आर्क dx है। ऐसे देखिए dx एक आर्क ही तो है, ठीक। तो आर्क की जगह dx रख देंगे और अपॉन रेडियस r है। फिर यहां से dx की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। dx की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए r d थीटा आ जाएगी, क्लियर, r d थीटा। तो यहां पे dx की वैल्यू रख देंगे, तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली लैम्डा dx, और dx कितना है, r d थीटा, क्लियर, r d थीटा, क्लियर। तो देखिए dm की वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो यहां से कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, और dm की वैल्यू पता है लैम्डा r d थीटा, बोलिए, लैम्डा r d थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में r स्क्वायर भी है पहले से, ठीक। अब देखिए फिर i क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ध्यान से देखिए कौन कौन कांस्टेंट है, लैम्डा, भाई लीनियर मास डेंसिटी इस यूनिफॉर्म रिंग के लिए, भाई क्या वर्ड लिखा है, यूनिफॉर्म रिंग, इसका मतलब मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब लैम्डा आपका कांस्टेंट होगा फॉर यूनिफॉर्म मास, क्लियर। तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बेटा लैम्डा, ठीक है। और r तो रेडियस है इस रिंग का, हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, क्लियर। बचा क्या, d थीटा, ठीक है। और d थीटा को नोट करिए बेटा, ये d थीटा ही तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, आपने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया, इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो ये होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कई सारे dm मास काटता जाऊं बेटा, ऐसे एक टुकड़ा काट लूं, फिर एक ऐसे टुकड़ा काट लूं, फिर काटते काटते कई सारे टुकड़े काटते काटते वापस यहां से काटना स्टार्ट करूं, dm, फिर वापस उसी जगह पे आ जाऊं, तो कितना चलूंगा, 360 डिग्री चलूंगा, हाँ या ना, कहां चलूंगा, 360 डिग्री चलूंगा, ठीक है। खुद सोचिए, dm मास काटा, d थीटा छोटा सा एंगल, काटते काटते अभी मेरा एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक। फिर काटते 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 कई सारे dm काटते चला गया और पूरा वापस वहीं पे आ गया, तो कितना एंगल चला होगा, 0 से लेके 360 डिग्री। तो हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, इस d थीटा का 0 से 360 डिग्री, कहां से कहां बेटा, बोलिए
जल्दी बताइए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? बोलिए, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक करना है बेटा, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, पक्का? अच्छा, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डीएम डीएम मास काटते जा रहे हैं और उसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं 0 से 360 डिग्री। ऐसे सारे मास कवर हो जाएंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग आ जाएगा बड़े आराम से, हाँ या ना? सबसे पहले मैंने इस छोटे से डीएम मास का क्या किया, टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर ऐसे काटते चले गए बेटा 0 से लेके 360 डिग्री तक, पूरा सारे डीएम 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 काटते चले गए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहां से बेटा, क्लियर? अच्छा, नोट करिएगा एक बात, यहां से 0 से 360 रखना है, तो 360 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि भाई रेडियन के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, ठीक, फिजिक्स है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, अब देखिए यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे आगे कर दें, देखिए लैम्डा आर की पावर 3, लैम्डा आर की पावर 3, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ये कितना हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे थीटा होगा, ठीक है, थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से 2 पाई करना है, क्या 0 से 2 पाई या कह लो 0 से 360 डिग्री, बात तो वही है, ठीक। अच्छा, अब आइए इधर देखिए, यहां से हम कह सकते हैं आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर क्यूब, लैम्डा आर क्यूब है बेटा। फिर देखिए एक बार अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे थीटा की वैल्यू, फिर माइनस करके थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, क्लियर? तो यहां से कह दोगे, बोलिए बेटा, यहां से कह दोगे क्या, एक बार थीटा की वैल्यू 2 पाई रखोगे, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी ना हो, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे एक बार, फिर क्या करना है, माइनस एक बार 0 रख देना है, खत्म बात, ठीक। अच्छा, पक्का? अब देखिए लैम्डा आपको पता है, लैम्डा क्या था, लीनियर मास डेंसिटी, इसकी वैल्यू आपको पता है m/2 पाई r, ठीक। तो इस लैम्डा की वैल्यू यहां से हटा करके क्या रख देंगे, बोलिए m/2 पाई कैपिटल R, ये थी, ठीक। इस R से ये एक R 2R बचेगा, बोलिए R की पावर 2 बचेगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर यहां से कह देंगे हम I क्या आ जाएगा, बोलिए I क्या आ जाएगा, m/2 पाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा, बोलिए mR² / 2 पाई, ये आया बेटा। और मल्टीप्लाई में देखिए ध्यान से, 2 पाई माइनस 0 क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, तो इनटू में 2 पाई आ गया। फिर ध्यान से देखिए 2 पाई कैंसिल हो चुका है बड़े आराम से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी, यहां से कह सकते हो आई की जो वैल्यू आएगी वो mR² आएगी, ठीक, पक्का? तो यहां से कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी आई है, mR², क्लियर? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग बेटा, क्लियर? समझ गए? पक्का? समझिए मैंने क्या किया था, एक डीएम मास काटा छोटा सा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश की बेटा ऐसे, फिर उस डीएम मास को काटते चला गया, 0 डिग्री के एंगल से काटते चला गया, फिर वापस उसी पे पहुंच गया, यानी कि डीएम 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 काटते जाएंगे और एंगल कहां से चेंज कर देंगे, 0 से 2 पाई, क्लियर? और ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, खत्म बात। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, सारे डीएम 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 जोड़ते जाएंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रिंग आ जाएगा मेरे बच्चों, क्लियर? चलिए साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, इसके बाद पढ़ते हैं यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होता है। चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको एक डिस्क गिवन है ऑफ रेडियस कैपिटल R, और जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो हमारी डिस्क है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस। आइए बात करते हैं इसकी वैल्यू की। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m कैपिटल R² / 2,
ये होती है इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब इस वैल्यू को डराइव करेंगे। पहले समझा देते हैं ये डिस्क कैसे रखी है। समझिए बेटा, ये डिस्क कुछ ऐसे रखी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मार्कर दिख रहा है जो आपको, ऐसे है कुछ, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का एक डॉट दिख रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा, और इस सेंटर ऑफ मास के ही परपेंडिकुलर, देखिए इस डिस्क के परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन रखी है ऐसे बेटा, ठीक। अब ऐसे दिखाना तो व्हाइट बोर्ड पे बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे रख करके इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दिखाई है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये वैल्यू कहाँ से आई है इसके बारे में बात करते हैं, इसको डराइव करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को डराइव करते हैं। सबसे पहले मिटा दें इसको, ये वैल्यू लिख लीजिए बेटा, ठीक है। अब आइए समझते हैं हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हमने रिंग में देखा था कि हम डीएम मास काट रहे थे उस रिंग में से, और सारे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस डिस्क में से कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे, मगर वो छोटे छोटे एलिमेंट किस शेप के होंगे। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटी सी रिंग, एक पतली सी रिंग काट लेंगे बेटा। इस डिस्क में से एक छोटी सी रिंग काट लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, हमने इस डिस्क में से क्या किया है, एक पतली सी रिंग काट ली है, ठीक है। बहुत ही कम थिकनेस की, बहुत ही पतली एक रिंग काट ली है ऑफ रेडियस स्मॉल आर बेटा। हमारा जो डीएम मास है वो एक टुकड़ा नहीं है, वो एक पूरी रिंग है बेटा, पतली सी, ठीक है। इस बार जो हमारा डीएम एलिमेंट है, ठीक, जो हमने काटा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, या कह लो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, ठीक। ये हमारा क्या है, एक डीएम मास है, छोटा सा एक टुकड़ा है बेटा, ठीक। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि खुद समझिए, हमें पूरी डिस्क का मास लेना है और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे पतली पतली डीएम मास की रिंग काटते जाएंगे। पहले छोटी सी डीएम मास की रिंग, फिर उससे बड़ी सी रिंग काटेंगे, फिर बड़ी बड़ी करते जाएंगे तो पूरी डिस्क का मास कवर हो जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ गए? कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारी डिस्क है बेटा, ठीक। तो हमने सबसे पहले एक रिंग काट ली, फिर एक और रिंग काट लेंगे डीएम मास की, फिर एक और रिंग काट लेंगे डीएम मास की, फिर एक और रिंग काट लेंगे डीएम मास की। ऐसे काटते काटते पूरा मास कवर हो जाएगा डिस्क का, तो टोटल मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का बेटा, समझ गए? अच्छा, क्या करेंगे अब, ऐसे डीएम मास की रिंग कई सारी काटते जाएंगे बेटा, बड़ी बड़ी और बड़ी, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? हमारे पास जो फॉर्मूला था कैसे निकालते थे, बोलिए, आई इक्वल्स टू होता था, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, ये होता था। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, अब क्या करना है हमें, देखिए यहां से हम कह सकते हैं हमारा जो डीएम मास है ये कितनी दूरी पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्मॉल आर, इसलिए मैंने यहां पे स्मॉल आर लिया है, ठीक। अच्छा, अब आइए बात करते हैं इस डीएम की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर हमारे पास डिस्क है बेटा, तो डिस्क के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज क्या होता है, बोलिए, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, सरफेस मास डेंसिटी बेटा, ठीक है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट एरिया बेटा। इससे पहले आपने देखा था रिंग के केस में, उसमें जो हम टर्म यूज करते थे वहां पे लीनियर मास डेंसिटी थी, ठीक है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड था उसके सरकमफ्रेंस पे, उसकी पूरी लेंथ पे, पेरीमीटर पे, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते थे लीनियर मास डेंसिटी। इस बार मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी भरी हुई रिंग है, तो पूरा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टर्म यूज करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, समझ गए? तो सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, इस पूरी डिस्क का मास स्मॉल m है, मैंने मान लिया,
ठीक है, और अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा इस पूरी डिस्क का, मैं इस रिंग का नहीं बात कर रहा भैया, मैं डिस्क की बात कर रहा हूं ना, मैं सरफेस मास डेंसिटी इस पूरी डिस्क की निकाल रहा हूं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर बेटा, वो भी कैपिटल आर। ठीक, बोलिए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हो भैया, वही डिस्क का होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डीएम चाहिए, हमें डीएम की एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसमें एक आर का टर्म हो, तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए हमने पूरी इस डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी निकाल ली, ठीक है। इसी तरह अगर हम पूछें सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी फॉर दिस रिंग बेटा, जो ये आपने रिंग काटी है इसकी सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी। अच्छा, ये क्या होगी, देखिए जिसका मास कितना है बेटा, डीएम मास है, ठीक है। क्या रख दिया, एम की जगह मैंने यहाँ पे डीएम रख दिया। बहुत छोटा सा मास होगा इस रिंग का, बहुत पतली सी रिंग है बेटा, क्लियर। अच्छा, और अपॉन एरिया रखना पड़ेगा। इस रिंग का क्या एरिया होगा खुद बताओ बेटा, बहुत छोटा सा एरिया होगा, डी ए लिख लो, ठीक है। तो डीएम अपॉन डी ए क्या हो गया, सरफेस मास डेंसिटी ऑफ दिस रिंग बेटा, क्लियर। अब यहां पे हमें डीएम चाहिए, तो डीएम कैसे निकालेंगे, डीएम क्या हो जाएगा बोलिए, डीएम इज इक्वल्स टू डीए को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। क्लियर हुई बात कि नहीं बेटा। अच्छा, मगर दिक्कत क्या है, इस सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बेटा। ये आपकी रिंग है बेटा, ठीक, ये आपकी डीएम मास की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये आपका डीएम मास की रिंग थी, ठीक है, जो आपने काट के निकाली है बेटा डीएम मास की, ठीक है। मैंने इस डीएम मास की रिंग को बाहर स्टडी कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इस रिंग का थिकनेस कितनी होगी मान लेते हैं बेटा, बोलिए क्या मान लेते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो आप मान लीजिए कितनी है, डी आर थिकनेस है, ठीक। बोलिए इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, डी ए चाहिए, तो डी ए कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इस सर्कुलर रिंग को क्या कर दें, ऐसे तोड़ करके और सीधा कर दें तो क्या बन जाएगी, एक पतली सी रॉड बन जाएगी, या कह लो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, हाँ या ना। अगर मैं इसको तोड़ूं और खींच दूं बेटा ऐसे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के जैसे देखेगी। देखिए ये आपकी डीएम मास की जो एक रिंग थी उसको आपने क्या किया है, ऐसे काट के मतलब तोड़ करके सीधा कर दिया बेटा, जिसकी थिकनेस डी आर है, यानी कि ब्रेथ कितनी होगी, बोलिए डी आर ब्रेथ है बेटा, बोलिए, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, बोलिए इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जितना इस रिंग का सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। इस रिंग का सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, बोलिए लेंथ 2 पाई आर, वो भी स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर, क्योंकि आप इस रिंग का निकाल रहे हो जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। तो देखिए लेंथ हो गई 2 पाई आर, और यहां पे इसकी ब्रेथ कितनी है बेटा, डी आर, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ठीक। तो इस रिंग का कह लो या इस स्ट्रिप का एरिया तो सेम ही रहेगा, अरे वही चीज तो मैंने तोड़ के सीधी कर दी है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया डी ए कैसे निकालेंगे बेटा, छोटा सा एरिया होगा डी ए, कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ बेटा, ठीक। तो लेंथ कितनी है 2 पाई स्मॉल आर इनटू ब्रेथ डी आर बेटा। तो डी ए हमको पता चल गया है, डी ए यहां पे रख दीजिए, फिर डी एम आ जाएगा, तो डी एम इज टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, बोलिए कितना था, बोलिए 2 पाई स्मॉल आर डॉट डी आर, ठीक। ये हो गया डी ए की वैल्यू, क्लियर, रख दी मैंने। अब यहां पे डीएम मास रख देंगे जो हमने निकाल के लाया है, और उसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा पक्का। अच्छा, अब देखिए फिर से क्या करना है हमको, आई इज टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम क्या है बोलिए बेटा, सिग्मा 2 पाई आर, बोलिए सिग्मा 2 पाई आर डॉट डी आर,
ठीक है, ये हो गया dm और इनटू आर स्क्वायर बेटा। ठीक, मल्टीप्लाई में एक और लिखा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट होगी, सिग्मा बेटा। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, बोलिए, कांस्टेंट होगी। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो आपकी डिस्क है यूनिफॉर्म डिस्क है, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, तो यहां से कहोगे सिग्मा कांस्टेंट होगा। 2 पाई ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो यहां से कह सकते हैं क्या, बोलिए, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2 पाई बाहर आ जाएगा। और आर हमारा चेंज हो रहा है, खुद देखिए, आर ही तो हमारा वेरिएबल है। जब हमने एक पतली सी रिंग काटी स्मॉल आर की, ऐसे इस पतली सी रिंग जो हमने काट रहे हैं इसको बढ़ाते जाएंगे, बड़ी सी रिंग काटेंगे, फिर बड़ी सी रिंग, फिर बड़ी सी रिंग, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, स्मॉल आर। तो इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, स्मॉल आर का होगा। देखिए यहां भी एक आर है और यहां पे आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होके आर की पावर 3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आर की पावर 3 का करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर बेटा। यहां पे डी आर भी तो है। ठीक, अच्छा, अब इस स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, देखिए, जब आप बहुत छोटी सी रिंग काटोगे, ध्यान से देखिए बेटा, जब आप बहुत छोटी सी रिंग काटोगे, यहां पे एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही, सेंटर ऑफ मास पे ही, एकदम छोटी सी रिंग, बहुत छोटी सी, उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। खुद सोचो बेटा, क्या होगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही काटेंगे स्मॉल आर, डिस्टेंस उस रिंग का बहुत छोटा, 0 के बराबर, हाँ या ना। फिर बड़ी रिंग काटोगे, फिर बड़ी रिंग काटते 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 और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग करते करते इस स्मॉल की आर की वैल्यू कहां तक पहुंच जाओगे, आप एक बड़ी सी रिंग काटोगे जो एकदम लास्ट में होगी इस डिस्क के, और उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, कैपिटल आर के बराबर हो चुकी होगी। अरे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, बड़ी बड़ी रिंग काटते जाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां इंटीग्रेट करनी है, 0 से कैपिटल आर तक। क्लियर, तो कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, 0 से कैपिटल आर तक बेटा। ठीक है, समझ गया। फिर यहां से कहेंगे आई इक्वल्स टू, बोलिए, सिग्मा 2 पाई। अब इंटीग्रेशन देखिए, आर की पावर 3 है, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू डी आर। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से आर, और आर की पावर 3 है, इसकी पावर में एक नंबर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की पावर 4 हो जाएगा, और उसी पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन, खत्म। फिर क्या करना है, कह सकते हैं इसके आगे क्या था, सिग्मा 2 पाई लिखा है, लिख दीजिए सिग्मा 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है बेटा, ठीक, कहां से कहां करना है, बोलिए, यहां से यहां करना है, स्मॉल आर की पावर 4 अपॉन 4। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, बोलिए, 0 से आर करना है। क्लियर, 0 से कैपिटल आर करना है, बात खत्म। अब क्या कहेंगे यहां से, बोलिए, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सिग्मा, ध्यान से देखिए कितनी है, बोलिए, स्मॉल एम अपॉन डी ए, इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखिए ये जो वैल्यू है एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आप सिग्मा की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। ठीक, तो क्या कह दोगे, स्मॉल एम अपॉन 2 पाई, बोलो, नहीं 2 पाई नहीं, कितनी थी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहां पे सिग्मा की जगह रख दी है, बस खत्म बात। फिर इनटू में क्या है बेटा, एक 2 पाई भी लिखा है। ठीक, अच्छा, देखिए सिग्मा इंटू 2 पाई रख दिया। अब लिमिट्स लगानी है, आर की वैल्यू एक बार, स्मॉल आर की वैल्यू एक बार कैपिटल आर रखनी है अपर लिमिट, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखनी है, स्मॉल आर की वैल्यू 0, काम का काम। फिर यहां से कहोगे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, बोलिए, स्मॉल आर की वैल्यू एक बार कैपिटल आर हो जाएगी तो क्या होगा, कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखोगे 0, तो पूरा बेटा 0 ही आएगा, खत्म बात। तो यहां से आप कह सकते हो क्या, बोलिए, m, देखिए क्या क्या कट रहा है, पहले ये देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या, m इंटू 2 बचा है, और अपॉन में आर स्क्वायर बचा है। क्लियर, नीचे तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक, बोलिए, फिर इंटू में क्या बचा, देखिए, आर की पावर 4
आर की पावर 4 अपॉन 4 बेटा, ये 2 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। नीचे आर की पावर 2 है और आर की पावर ऊपर कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा आर की पावर 2 बचेगा। ठीक, तो क्या बच रहा है, m बच रहा है ऊपर की तरफ और r की पावर 2 बच रहा है। ठीक है, देखिए r बच रहा है, r कट नहीं रहा है। ठीक है, r की पावर 2 बचेगा और अपॉन में 2 बच रहा है, तो क्या कहोगे m कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 बेटा, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस डिस्क बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गया बेटा पक्का। हमने क्या किया था, हमने एक पतली सी रिंग काटी इसमें से dm मास की, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश की। ठीक, अब वो रिंग कहां से कहां वैरी कर रही है भाई, सेंटर से छोटी सी रिंग काटे, फिर और बड़ी सी रिंग काटे, और बड़ी सी काटे, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया, खत्म बात। टोटल मास इस डिस्क का कवर हो जाएगा और इस टोटल मास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से लिख लेते हैं बेटा एक बार और याद कर लीजिए कितना आया, m कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 बेटा। ठीक है, अब समझिए मेरी बात, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, वहां पे था mr स्क्वायर था, और डिस्क के केस में उसका आधा आ रहा है। नोट करिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आ रहा है, रिंग के केस से आधा आ रहा है। देखिए mr स्क्वायर बाय 2 बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर, बोलिए। अच्छा, समझ गए। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास रिंग है और डिस्क है ऑफ सेम रेडियस, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बेटा। नोट करिएगा ये बात, क्लियर। अगर तभी होगा ये जब डिस्क और रिंग सेम रेडियस की होंगी, पक्का। चलिए मिटा दें, चलिए तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंप्लीट हॉलो सिलेंडर। अगर हमारे पास कंप्लीट हॉलो सिलेंडर है, या कह लो एक दूसरा और सिलेंडर है हमारे पास, एक दूसरा कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है, अगर हमारे पास इन दो टाइप्स के सिलेंडर हैं तो उनके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा। अच्छा, आप सोच रहे होगे मैंने तो लेक्चर में स्टार्टिंग के कहा था रिंग और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, तो हम सिलेंडर कहाँ से ले आए, मगर नहीं बेटा। अगर हम बात करें रिंग की और डिस्क की, अगर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया है तो आप कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से चुटकी बजाते निकाल लेंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास कंप्लीटली सॉलिड सिलेंडर है इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर। ये सिलेंडर कैसा होगा बेटा, खोखला। ध्यान से देखिए, ये मैंने पेज को रोल कर दिया बेटा, अंदर से कैसा दिख रहा है, खोखला। मैं आपको देख सकता हूं कैमरे में, ठीक है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अंदर से खोखला है बेटा। तो ये कौन सा है, कंप्लीटली हॉलो, पूरा का पूरा खोखला है बेटा, हॉलो है। ठीक है, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्या होता है, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर की, तो बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर क्या होता है, सेम एज रिंग बेटा। जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था रिंग के लिए फॉर्मूला, ठीक है, उसी तरह कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के जैसा ही होगा। यहां से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए क्या था, mr स्क्वायर था बेटा, ये हमने पढ़ चुका है। वही क्या होगा, हॉलो नहीं, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। क्लियर। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है ऑफ रेडियस कैपिटल R, और ये सेंटर ऑफ मास है बेटा C बेटा। इस सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस है पास कर रही है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के अबाउट हमारा सिलेंडर गोल गोल रोटेट कर रहा होगा। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर बाय नहीं mr स्क्वायर, ठीक,
कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब कहोगे ये कहाँ से आया, चलो थोड़ा सा प्रूफ दे देते हैं, हल्का सा समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। भाई ये हॉलो सिलेंडर कैसे बना होगा, देखिए अगर मैं इस हॉलो सिलेंडर में से एक रिंग काट लूँ, क्या एक रिंग काट लेता हूँ बेटा, ऐसी पतली सी डीएम मास की, क्या काट लिया इसमें से मैंने, एक डीएम मास की मैंने इसमें से एक रिंग काट ली है। क्या काटी है, डीएम मास की एक रिंग काटी है। ये डीएम मास कैसा होगा, रिंग के जैसा। अरे खुद सोचो बेटा, ये आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है बेटा, इसको काट दोगे तो एक रिंग ही तो दिखेगा, छल्ला। क्लियर क्लियर। तो डीएम मास की मैंने एक रिंग काट ली है। अच्छा, और ये डीएम मास की जो रिंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है बेटा, बोलिए, कैपिटल आर दूरी पे है। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे निकालना सीखा था, याद करिए, बताया था मैंने आपको, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, ये करते थे। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे जो आप रिंग काटते जा रहे हो, ऐसे कई सारी रिंग काटते जाएंगे, पतली पतली, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे कई सारी पतली पतली रिंग काटते जाएंगे, आर रेडियस की कई सारी पतली पतली रिंग काटते जाएंगे, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा एक रिंग दूसरे रिंग के ऊपर है, ऐसे कई सारी रिंग ऊपर की तरफ रखी हैं। बोलिए, अरे पतली पतली रिंग काटोगे डीएम मास की, फिर उसके ऊपर पतली सी रिंग, फिर उसके ऊपर पतली सी रिंग, पतली 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 पतली, ऐसी कई सारी रिंग काट दोगे, छल्ले बनते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। कौन सा, हॉलो सिलेंडर। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, तो इस डीएम मास को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, आर तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं भैया क्या, आई इज इक्वल्स टू डी एम की जगह डीएम का इंटीग्रेशन हो गया। बोलिए, हम कई सारी रिंग काटते जाएंगे डीएम मास की, सारा मास कवर कर लेंगे, किसके बराबर होगा, इस पूरे सिलेंडर के मास के बराबर। मान लेते हैं इसका मास m है बेटा, तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, समझ गए। तो एम आर स्क्वायर, देखिए सिलेंडर के लिए भी यही आ रहा है। ठीक है, समझ लीजिए, रट लीजिए चाहे तो बेटा, खत्म बात। ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर, अगर हमारे पास कोई कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बोलिए, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, क्या होता है, इज सेम एज, किसके जैसा होता है बेटा, सेम, स्पेलिंग गलत हो गई, चलिए, इज सेम एज किसके जैसा होता है, इज सेम एज डिस्क। बेटा बताते हैं कैसे। इसका यानी कि कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, खोखला नहीं है, पूरा कंप्लीटली सॉलिड है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम एज डिस्क। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही कंप्लीटली सॉलिड सिलेंडर के लिए भी होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए आपने पढ़ा था, कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था। तो सिलेंडर के लिए भी, कौन सा, सॉलिड सिलेंडर के लिए भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है पूरा भरा हुआ, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और ये सेंटर ऑफ मास है, उसी मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और इसी के अबाउट, एक्सिस के अबाउट ये सॉलिड सिलेंडर गोल गोल रोटेट कर रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब कहोगे ये कहाँ से आया, आओ बता देते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस बार अगर हम सॉलिड डिस्क में से, देखिए बेटा, सॉलिड सिलेंडर में से एक पतली सी चिप काट लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मार्कर बेटा, एक सॉलिड मार्कर है, या कह लो सॉलिड सिलेंडर ही तो है, देखिए मार्कर हमारा। इसमें से अगर एक पतला सा ऐसे काट लें चिप, तो कैसा दिखेगा, एक डिस्क बनेगा, हाँ या ना। अरे भाई, इसमें से एक पतली सी स्लाइस काट लें तो क्या दिखेगा, चिप जैसा दिखेगा, यानी कि डिस्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अरे बोलो, डिस्क दिखेगा। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर हम आर रेडियस की एक डिस्क काट लेते हैं, ठीक है, डीएम मास की, बहुत ही पतली काटी है बेटा, छोटे से मास की, क्या, डीएम मास की मैंने क्या काट ली है, एक डिस्क काट ली है, ठीक है। ऐसी कई सारी डिस्क काटते जाएं, एक के ऊपर लगाते जाएं, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा, समझ गए बेटा, क्लियर हो गया। हमारी डिस्क, जो हमारे डीएम मास काटा, यहां पे क्या है, डिस्क है, और यहां पे क्या था, डीएम मास रिंग था बेटा। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बेटा, ये पढ़ा था। अच्छा, अब ये बताइए, हमें ये पता है क्या कि
कि ये बताइए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, mr²/2। अच्छा, डिस्क देखिए ध्यान से, इस डिस्क का मास कितना होगा, dm मास होगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, r रेडियस की होगी, ठीक। भाई कैसे निकालते हैं, मास इंटू r²/2। इसका मास कितना है dm, और r² यानी कि इसका जो डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा, ये r, उसका स्क्वायर किए, और क्या रहता था, अपॉन में 2b तो रहता था, तो हम यहाँ पे 2b लगा देंगे, खत्म बात, क्लियर। अब हमको पता है dm का इंटीग्रेशन करना है r के रिस्पेक्ट में बेटा। r देखिए हर जगह जब भी आप डिस्क काटोगे तो ध्यान से देखिए, r की वैल्यू तो r ही रहेगी, यानी कि रेडियस तो r ही रहेगा ना, r की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो रही है। बोलिए, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा सिलेंडर ऐसे भाग रहा है r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सीधे सीधे ही भाग रहा है ना, क्लियर। तो देखिए r चेंज ही नहीं होगा, तो भैया सीधी सी बात है, dm का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, m हो जाएगा। जहां से हम कह सकते हैं I = mr², ठीक है, बाय 2, mr²/2। भैया dm ऐसे डिस्क काटते गए, टोटल सिलेंडर का मास कवर हो जाएगा, तो dm का इंटीग्रेशन स्मॉल m, क्लियर, समझ गए। तो mr²/2 किसके लिए है, कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर के लिए, और हॉलो सिलेंडर के लिए mr², जो कि रिंग के बराबर है, और इधर सॉलिड सिलेंडर में किसके बराबर होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के जैसा होता है, क्लियर। मिटा दें, चलिए पक्का। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक सेमी हॉलो डिस्क है, अगर हमारे पास एक सेमी हॉलो डिस्क है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। पहले आइए समझते हैं किस तरह की डिस्क है बेटा, डिस्क नहीं खाने वाली डिस्क है, ठीक। देखिए होगा क्या, ये एक पूरी कंप्लीट सर्कुलर डिस्क होगी पहले से बेटा। मैंने क्या किया है, उस डिस्क में से इसके सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ से एक सर्कुलर डिस्क काट के निकाल ली है। तो ये कैसा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास ये पोर्शन बचा है, रिमेनिंग पोर्शन। इसको थोड़ा समझाते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए बेटा किस तरह का होगा। ये आपके घर में जो गैस स्टोव्स होते हैं बेटा उसमें लगा होता है, मैंने भी अपने घर से निकाला है, मम्मी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगी, ठीक है, तो इसको जरा साइड रखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, सेमी हॉलो डिस्क, बीच में से मैंने काट के निकाल लिया है एक पोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही करनी है हमें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। तो सभी बच्चे लोग पहले ईमानदारी से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले सारे बच्चे डेरिवेशन करिए, कोशिश करिए एक बार खुद से करने की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। डरने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक, करें हम। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास सिर्फ कौन सा पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बेटा, ठीक है, बीच वाला तो गायब है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। अच्छा, तो भाई बची हुई जो डिस्क है हमारी, रिमेनिंग डिस्क है जो आपको मैंने शेडेड रीजन से दिखाई है, तो हम क्या करेंगे, इस सेमी हॉलो डिस्क में से एक रिंग काट लेंगे बेटा। क्या करेंगे, इसमें से हम एक रिंग काट लेंगे, ठीक, क्या काट लेंगे, पतली पतली रिंग काट लेंगे, ठीक। कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें से हमने एक डीएम मास की, इसमें से हमने एक क्या काट ली है, डीएम मास की रिंग काट ली है बेटा। क्या काट ली है, डीएम मास की रिंग काट ली है एट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमारी एक्स वाई प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। व्हाइट बोर्ड में तो दिखा नहीं सकते एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो यहां से कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लेते हैं जो उसका डिस्टेंस होगा डीएम मास का, वो कितना है, आर डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक। जो आपने एक एलिमेंट रिंग काटी है, बहुत पतली सी काटी है, डीएम मास की, वो कितनी दूरी पे है, सेंटर ऑफ मास से कह लो या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कह लो बेटा, कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेशन करने के लिए बेटा, क्या था, याद करिए, मैंने आपको बताया था, बोलिए,
आई इक्वल्स टू हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, ये होता था, बोलिए हाँ या ना। और आर स्क्वायर हम वैरी करा सकते हैं कहाँ से कहाँ, देखिए बेटा सबसे पहली रिंग कहाँ से काटते हैं, बोलिए इस आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, R1 से लेकर के R2 तक होती है, बोलिए R की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करती है, R1 से R2 तक। क्लियर। देखिए जब आप सबसे छोटी रिंग काटते कहाँ पे काटते, इस जगह पे काटते ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू क्या होती, स्मॉल r की वैल्यू क्या होती, कैपिटल R1 होती। ठीक है, फिर रिंग बड़ी करते गए बड़ी करते गए करते गए करते गए कहाँ तक चली जाती, करते करते कैपिटल R2 तक हो जाती। तो ऐसे हम डीएम मास की रिंग काटते जाएंगे, छोटी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, तो इसका रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, R1 से लेकर के R2 तक, समझ गए। तो इसलिए R1 से R2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं समझ गए। हम इस डीएम मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारी रिंग काटते जाएंगे, R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ऑफ दिस रिमेनिंग डिस्क। बेटा सीधी सी बात है। अच्छा तो चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर से यहां से हो जाएगा आपसे, मैं करने जा रहा हूं। तो देखिए हमें यहां पे डीएम चाहिए होगा, तो देखिए हमें पता है हमारे पास डिस्क है बेटा, भले ही हॉलो डिस्क है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। क्या यूज करेंगे, बोलिए बेटा, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी टर्म क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सरफेस पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अच्छा तो हमें पता है सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है, बोलिए मास पर यूनिट एरिया। बेटा इस डिस्क का जो भी रिमेनिंग डिस्क है हमारी, इसको काटने के बाद उसका मास m है, और उसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, आइए देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा मास तो m है बेटा, और अपॉन ए कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। देखिए कैसे निकालते, अगर ये कंप्लीट डिस्क होती, बोलिए जिसका रेडियस कैपिटल R2 होता, तो उसका एरिया क्या होता, उसका एरिया बोलिए पाई R2 स्क्वायर होता बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर लिया, उसमें से एक डिस्क निकाल ली है R1 रेडियस की, तो उसका एरिया कितना होगा बेटा, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, यहां से कह सकते हो, बोलिए पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई तो कॉमन निकाल लेंगे यहां से। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बड़े आराम से। फिर ये रिमेनिंग एरिया आ चुका है हमारा, तो यहां पे रख दीजिए बेटा, एक ही जगह कह सकते हैं कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा सरफेस मास डेंसिटी ऑफ दिस रिमेनिंग डिस्क, कह लो या हॉलो सेमी हॉलो डिस्क। ठीक, क्लियर हो गई बात। इस डिस्क को देखिए, ये हमने इसका एरिया निकाल लिया है। ठीक, कैसे निकाला, टोटल एरिया माइनस जो रिमेनिंग निकाल लिया हमने इसमें से। ठीक, तो रिमेनिंग एरिया आ चुका है, खत्म बात समझ गया। अच्छा अब ये मिटा दे रहे हैं, कोई जरूरत की बात नहीं है, समझा दिए। अब आइए बात करते हैं जो हमने एलिमेंट काटा है डीएम मास। ठीक, जो हमने यहां पे डीएम मास एक एलिमेंट काटा है, ये जो हमने डीएम मास का एक एलिमेंट रिंग काटी है, ठीक है, आर रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की, हमने जो एक डीएम मास की एक रिंग काटी है, इसके लिए सिग्मा क्या होगा, इसके लिए सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, बोलिए सिग्मा निकालना पड़ेगा इसके लिए भी बेटा। तो कह सकते हैं यहां से हम, क्योंकि हमें यहां पे डीएम की वैल्यू चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे, हम कह सकते हैं सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। इसका मास कितना है, बहुत पतली सी रिंग काटी थी तो डीएम मास बेटा, अपॉन इसका एरिया कितना होगा, बहुत पतली सी रिंग है तो छोटा सा एरिया डी। ठीक, क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर यहां से कह सकते हैं डीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको पता है डी निकालना पता है, कैसे निकालते हैं भाई, इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, इस रिंग को ऐसे काट दो बेटा, तोड़ दो, और तोड़ के सीधा कर लो तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखेगी, बोलिए, तो यहां से कह सकते हो इसकी एक रेक्टेंगुलर डिस्क दिखेगी। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सबसे पहले मैं मान लेता हूं, इस जो रिंग आपने काटी है इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी बेटा, वो मान लेते हैं डी आर। क्या है, डी आर थिकनेस है या कह लो ब्रेथ है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की बेटा।
अरे इसको तोड़ोगे तो यही तो बनेगा ब्रेथ, डी आर। ठीक बेटा, समझ गए, ये आपकी डीएम मास की स्ट्रिप है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी? जितना इस रिंग का सरकमफ्रेंस होगा या पेरीमीटर होगा वही लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की। बोलिए, इस स्ट्रिप की लेंथ होगी। अच्छा, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा बेटा? बोलिए 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर इसलिए क्योंकि यहां पे स्मॉल आर रेडियस है ना इसका। ठीक, तो सरकमफ्रेंस ये है। अच्छा, अब डी ए कैसे निकालेंगे? बोलिए डी ए कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई रेक्टेंगुलर शेप में है ना स्ट्रिप, तो बहुत पतली स्ट्रिप होगी मगर होगी तो रेक्टेंगुलर। ठीक, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कह दोगे 2 पाई आर डी आर बेटा। क्लियर हो गई बात? तो यहां से कह सकते हैं डीएम क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए सिग्मा डी ए की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर डी आर बेटा। ये आ गया, कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी, सॉरी, पक्का? अब क्या करना है? यहां पे डीएम जो हमने निकाल के लाया है इस यहां पे फॉर्मूले में पुट कर देना है और इंटीग्रेट कर देना है R1 से R2। अब आप कर सकते हो, बोलिए तो करें। यहां से हम क्या देंगे? क्या I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए इंटीग्रेशन R1 से R2 होना है। ठीक, डीएम मुझे पता है, डीएम की वैल्यू कितनी है? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। कितनी है? सिग्मा 2 पाई आर डी आर है बेटा, और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में भी ऊपर। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? हमें पता है क्या आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए भाई, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये कैसा है? यूनिफॉर्म होगा बेटा, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह। ठीक, यूनिफॉर्म होगा तो क्या कहोगे? सिग्मा कांस्टेंट होगा, सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा बेटा सिग्मा। ठीक, 2 पाई तो कांस्टेंट होता ही है, तो सिग्मा 2 पाई टोटल बाहर आ चुका है। बचा क्या है बेटा? अंदर किसका इंटीग्रेशन होना है? r इंटू आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? r की पावर 3 हो जाएगी, और हमें r की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ठीक है, जो बचा है हमारा, देखिए क्या बचा अंदर? r की पावर 3 और डी आर। ठीक, इंटीग्रेशन कहां से कहां होना है? R1 से R2 होना है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहां से आप कह सकते हो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए सिग्मा आपको पता है बेटा, सिग्मा यहां पे रख दीजिए। सिग्मा कितना है? बोलिए मास और अपॉन एरिया, जो आपने देखा था इसको रखिए। ये वैल्यू सिग्मा की कितनी है? मास अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बेटा। ये था, सिग्मा रख दिए बेटा। इनटू में 2 पाई भी है। ठीक, फिर क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? r की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू डी आर। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? उसकी पावर में एक नंबर ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो r की पावर 3 है बेटा, उसकी पावर में एक नंबर ऐड करोगे तो r की पावर 4 हो जाएगा और 4 से ही डिवाइड कर दोगे। क्लियर? ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है? लिमिट्स क्या है? बोलिए R1 से R2 करना है। क्लियर? R1 से R2 करना है। बोलिए, अब देखिए यहां पे आप कह सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, 2 बच गया है। ठीक, फिर कहोगे I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 जो है वो आगे आ जाएगा तो कहोगे 2m। बोलिए 2m, और यहां पे क्या है? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करना है? यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू एक बार कैपिटल R2 रखनी है, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट कैपिटल R1 रखनी है। ठीक, तो यहां से कह सकते हो क्या हो जाएगा? बोलिए R2 की पावर 4 बेटा, क्या हो जाएगा? एक बार R2 की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4, फिर माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट R1 रख देंगे। ठीक, यहां से कह दोगे माइनस R1 की पावर 4 अपॉन 4। ये हो गया, लिमिट्स रख दी मैंने। क्लियर? कोई गलती तो नहीं हुई है? हाँ, नहीं हुई है। अब थोड़ी सी गड़बड़ी ना हो, कैलकुलेशन एरर ना हो, इसलिए मिटा दे रहे हैं बेटा। ठीक, चलिए अब इधर देखिए क्या करेंगे। यहां से हम कह सकते हैं, देखिए आई आ चुका है अपना,
आई इक्वल्स टू कितना है 2m क्या है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है बेटा, ये हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई में क्या था, देखिए नीचे 4 हमको कॉमन दिख रहा है, निकाल सकते हैं बेटा दोनों तरफ से, तो 1/4 हम क्या कह सकते हैं कॉमन आ जाएगा, तो 4 बाहर आ चुका है। ठीक, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, बोलिए R2 की पावर R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ठीक, थोड़ी सी गड़बड़ी ना हो इसको मिटा दो। समझ गया बेटा, ये बचा है हमारा। अब सॉल्व करिए, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये जाएगा 1 और ये जाएगा 2 बेटा। ठीक, तो यहां से कह दोगे कितना आ जाएगा I इक्वल्स टू, बोलिए m/2। ठीक, और यहां पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा जल्दी बताइए। अब देखिए R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। अब हम यहाँ पे इसकी जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, आइडेंटिटी। कैसे यूज करेंगे बताते हैं। हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, एक बार माइनस कर दिया है, फिर एक बार सी की जगह प्लस कर दीजिए, खत्म बात। तो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब सोच रहोगे कि ये कैसे आया, बोलिए ये कैसे आया, समझिए मेरी बात, बता देते हैं आइडेंटिटी कैसे लगाई है। अब बच्चे रो रहे होगे, चलो मिटा दें इधर। चलिए आपको बता देते हैं, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, जो आपने पाप किए थे, याद नहीं है, मैं बता देता हूं। अगर आपके पास मान लो कोई a की पावर 4 है और माइनस b की पावर 4 है बेटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर स्क्वायर, बोलिए a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार माइनस कर दिए, फिर एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, खत्म बात। तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 बेटा। ठीक है, तो इसी की जगह तो मैंने यही किया है। हमारे पास क्या था, R2 की पावर 4 था माइनस R1 की पावर 4 था, ये था a स्क्वायर, बोलिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो सेम आइडेंटिटी मैंने लगा दी है। कैसे, तो a स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, R2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर, फिर प्लस करके कर दिया क्या, a स्क्वायर की जगह बोलिए R2 स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी है, बस समझ गए। अच्छा, कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, गारंटी से। चलिए अब देखिए, ये चीज नीचे वाली कट जाएगी, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए तो यहां से कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m, बोलिए कितना आ जाएगा m, ऊपर क्या बचा है R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बेटा। ठीक, अपॉन 2। बहुत ही लंबा डेरिवेशन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आप रट के रहते कि भैया डिस्क के लिए रट लिए, रिंग के लिए रट लिए, क्या पता आपको वहां पे ऐसी डिस्क दे दे जिसमें से कुछ हिस्सा गायब कर दिया है। तो आपको एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटा। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द क्या, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, डिस्क, सिलेंडर भी देख लिया आप लगे हाथ, और सेमी हॉलो डिस्क। समझ गए। तो लंबा लेक्चर तो लंबा हो गया होगा, मगर सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी मैंने। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर बीइंग विद मी एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर। जो बच्चे मेरे साथ बने थे, चलिए बाय।